हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं संतोष सर मेरे यूट्यूब चैनल जीके और स्टडी में आज आप लोगों को फिर से स्वागत करता हूं। आज हम लोग देखने वाले हिस्ट्री से कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न जो कि आप लोग के प्रत्येक प्रतियोगिताओं के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो सारे क्वेश्चंस को ध्यान से देख लीजिएगा क्योंकि इनमें से जितने भी प्रश्न दिए गए हैं सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, तो सारे क्वेश्चन ध्यान से देख लीजिएगा और अंत में ज़रूर बताइएगा कि इनमें से आप लोगों को कितने प्रश्न आते थे। और अंत में ये भी ज़रूर बता दीजिएगा कि ये वीडियो आप लोगों को कैसी लगी। ठीक है, तो वीडियो को चलिए शुरू करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 1 में है कि सर्वाधिक महत्वपूर्ण पुरातात्विक स्रोत क्या है। तो सर्वाधिक महत्वपूर्ण पुरातात्विक स्रोत अभिलेख है। यहाँ पे पॉइंट आया अभिलेख, तो अभिलेख होता क्या है? पत्थर अथवा धातु जैसी अपेक्षाकृत कठोर सतहों पर वर्गीकरण किए गए पाठन समार्गी को अभिलेख कहा जाता है। प्राचीन काल से अभिलेख का बहुत ज़्यादा उपयोग होता आ रहा है। ठीक है, और अभिलेख द्वारा है जो कि शासक अपने आदेशों को वर्गीकृत करवाते थे ताकि लोग उन्हें देख सके, पढ़ सके और उनके आज्ञा का पालन कर सके। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 में है कि पुराणों की कुल संख्या कितनी है। तो पुराणों की कुल संख्या 18 है। इसका ऑप्शन नंबर सी सही जवाब होगा 18। ठीक है, और ये 18 पुराणों में अलग अलग देवी देवता को केंद्र मानकर पाप और पुण्य, धर्म व अधर्म, कर्म अकर्म की गाथाएं कही गई है। कुछ पुराणों में सृष्टि के आरंभ से लेकर अंत तक का विवरण दिया गया है और पुराणों का शाब्दिक अर्थ प्राचीन या पुराना होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 3 में है कि सिंधु सभ्यता का स्वरूप था। तो सिंधु सभ्यता का स्वरूप नगर था। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर बी सही जवाब होगा नगर। क्वेश्चन नंबर 4 में है कि प्राचीन वेद का नाम क्या है। तो प्राचीन वेद का नाम ऋग्वेद है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही जवाब होगा ऋग्वेद, और ऋग्वेद है जो कि हिंदू ग्रंथ से जुड़ा हुआ है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 5 में है कि अपौरुपे किसे कहा गया है। तो अपौरुपे वेदों को कहा गया है। इसका ऑप्शन नंबर ये सही जवाब होगा वेदों को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 में है कि वैदिक सभ्यता किससे संबंधित थी। तो वैदिक सभ्यता है जो कि ग्रामीण से संबंधित थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 7 में है कि महात्मा बुद्ध का बचपन का नाम क्या है। तो महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ है। इसका ऑप्शन नंबर ये सही जवाब होगा सिद्धार्थ। और ये जन्म कब लिए थे। तो 563 ईसा पूर्व में लुम्बिनी में लिए थे जो कि नेपाल में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 8 में है कि महात्मा बुद्ध कालीन महाजन पदों की संख्या कितनी थी। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी 16। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 9 में है कि निम्न में से सर्वाधिक शक्तिशाली राजतंत्र कौन था। तो सबसे शक्तिशाली राजतंत्र मगध था। ठीक है, अगर ऑप्शन में मगध के जगह पे काशी हो तो काशी होगा, और मगध और काशी अगर दोनों होगा तो उसका जवाब काशी होगा। ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 10 में है कि मंत्रिपरिषद अधिकतर होते थे। तो जब राजा का शासन चलता था उस वक्त मंत्रिपरिषद में अधिकतर हैं जो कि ब्राह्मण जाति होते थे। ठीक है, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ये ब्राह्मण। क्वेश्चन नंबर 11 में है कि राजा का पद यानी चुनाव कैसे होता था। तो राजा का चुनाव है जो कि पैतृक नियम से होता था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब होगा पैतृक। ठीक है, और पैतृक मतलब होता क्या है। तो पैतृक पीढ़ी बाय पीढ़ी होता है। ठीक है, जैसे कि पहले चंद्रगुप्त मौर्य ने शासन किया, फिर उसके बाद बिंदुसार ने, फिर उसके बाद अशोक सम्राट ने। ऐसा ही राजा का चुनाव होता था, पहले पिता, फिर उसके बाद उसके बेटे, फिर उसके बेटे मतलब कि राजा बनते थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 12 में है कि पीटकों की कुल संख्या कितनी होती है। तो पीटकों की कुल संख्या 3 होती है। अगर कोई पूछ दे कि पीटक होता क्या है, तो गौतम बुद्ध के लिखे उपदेशों को पीटक कहते हैं। और पीटक का नाम पीटक इसलिए पड़ा क्योंकि गौतम बुद्ध के जो शिष्य थे उन लोग गौतम बुद्ध के लिखे उपदेशों को पेटियों में बंद करते जाते थे, जिसके वजह से गौतम बुद्ध के उपदेशों का नाम पीटक पड़ा। और पीटक 3 प्रकार के होते हैं, पहला विनय पीटक, दूसरा सूत पीटक और तीसरा अभिधम पीटक। ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 13 में है कि महावीर का वास्तविक नाम क्या था। तो महावीर का वास्तविक नाम वर्धमान था। इसका ऑप्शन नंबर सी सही जवाब होगा वर्धमान। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 14 में है कि वह कौन था जो हड़प्पा के टीलों का महत्व नहीं समझ पाया। तो इसका सही जवाब है कनिंघम। ठीक है, कनिंघम हैं जो कि हड़प्पा के टीलों का महत्व नहीं समझ पाए थे। और बात हुई यहाँ पे कनिंघम की, तो इनको भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग का जनक भी माना जाता है। और इनका जन्म लंदन में 23 जनवरी 1814 को हुआ था और इनकी मृत्यु
28 नवंबर 1893 में हुआ था, वो भी लंदन में ही हुए थे। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 15 और हमारे वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है कि हड़प्पा का प्रमुख नगर कालीबंगन किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, राजस्थान राज्य में हड़प्पा का प्रमुख नगर कालीबंगन स्थित है। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर बी सही जवाब होगा, राजस्थान। ठीक है, और दोस्तों अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल जीके योर स्टडी को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाकर नोटिफिकेशन को ऑन अवश्य कर लीजिएगा। ठीक है, और अपने दोस्तों के पास ये सारे क्वेश्चंस अधिक से अधिक शेयर कीजिए ताकि आप लोगों के दोस्तों को भी सारे क्वेश्चंस याद करने को मिल जाए। ठीक है, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। थैंक्स फॉर वॉचिंग।